नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान जॉब अलर्ट्स में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी अजमेर से सिलेबस आउट हो चुका है स्कूल एजुकेशन लेक्चरर का। साथियों, आज उस सिलेबस को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। ये पेपर 1 का सिलेबस जो सभी के लिए कॉमन है। साथियों, ये पेपर 1 का जो सिलेबस है स्कूल लेक्चरर के लिए, ये सभी के लिए कॉमन है। आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट लेक्चरर पेपर फर्स्ट, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ आरपीएससी स्कूल एजुकेशन लेक्चरर का सिलेबस। पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर सिलेबस में जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। दोस्तों, अगर आपने लास्ट ईयर ये पेपर दिया था तो आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री, मेनली इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ राजस्थान की हिस्ट्री में बेसिकली आप जानते हैं लिटरेचर एंड आर्ट्स पे लास्ट टाइम भी काफ़ी क्वेश्चन बने थे दोस्तों, और गुप्ता एंड मुगल काल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। फ्रीडम स्ट्रगल 1857, और इसके अलावा साथ में लाल पाल बाल चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस एंड सोशल रिलीजियस राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती भी लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसी कड़ी में मैं जब आगे बढ़ता हूं तो दोस्तों, आप जानते हैं नेशनल मूवमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन बने थे। यहाँ पर मेजर रोल अदा कर रहे हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और बी आर अम्बेडकर। फ्रेंड्स, बी आर अम्बेडकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसके साथ साथ एंशियंट कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से बनते हैं। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हिस्ट्री में हम आगे पहुँचते हैं। जब राजस्थान की हिस्ट्री की बात होती है 88 सेंचुरी से 18th सेंचुरी में, यहाँ गुर्जर, प्रतिहार, चौहान्स और अजमेर को लेकर, दिल्ली सल्तनत को लेकर, मेवाड़, रणथंभौर के रिलेशंस जो रहे हैं, जालौर के, राजस्थान और मुगल्स के जो रिलेशन रहे हैं, इन पर काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। मेनली आजकल मैं देख रहा हूँ मारवाड़ से क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा पुटअप किया जा रहा है आरपीएससी में, ख़ास तौर पर बीकानेर और राव चंद्रसेन को लेकर। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हिस्ट्री को ही लेकर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो 1857 के रेवोल्यूशन पर काफ़ी क्वेश्चंस हमने देखे हैं लास्ट ईयर भी और इस बार भी। और एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, प्रजामंडल से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पक्का है। प्रजामंडलों की स्थापना और प्रजामंडलों के जो नेता थे, जो उनका गठन करता थे, उनसे क्वेश्चन बन रहा है। इसी कड़ी में एक फ्रेंड सब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहता है राजस्थान के हर एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पे आरपीएससी जिसको फोकस रहती है, ट्राइबल मूवमेंट। बिल्कुल, ट्राइबल मूवमेंट्स पे जो भी जितने भी आंदोलन हुए थे उस समय पर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आफ्टर दैट, इसमें कड़ी में जब मैं आगे बढ़ता हूँ हिस्ट्री के साथ साथ, राजस्थान का इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान इज़ मोर नेसेसरी फॉर द आरपीएससी। आरपीएससी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कैरी करता। लास्ट टाइम भी 2 से 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान से थे। इसके साथ साथ जो सभी पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा को आते हैं, इसके में आर्ट एंड कल्चर में एक हम लोक देवता और देवियाँ और संत ऑफ राजस्थान, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पेंटिंग स्कूल फ्रेंड्स, कस्टम ड्रेसेस, फोक म्यूज़िक, ये संस्कृति का हिस्सा है। और संस्कृति आप जानते हैं राजस्थान के हर पेपर में एक मेजर रोल अदा करती है। अगर आप राजस्थान का कोई भी पेपर दे रहे हैं, ख़ास तौर पे आरपीएससी और आरएसबीएसबी ने जिसको फोकस्ड कर रखा है, वो आज की तारीख में संस्कृति है। और संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। धर्म, लोक देवता और देवियाँ, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, हड़बू जी, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। और लास्ट टाइम भी आरपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लोक देवी देवताओं से, किलों से और पेंटिंग स्कूल्स से लिए हैं। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में सेक्शन 2 जो पेपर फर्स्ट का है, यहाँ मेंटल एबिलिटी की बात हम करेंगे। इसे सिंपल तौर पे मैं अगर रीजनिंग कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसमें कुछ इन्होंने मैथमेटिक्स का पोर्शन डाल रखा है, बाकी ये है रीजनिंग। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल वे एंड डायग्राम्स,
अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, नंबर रैंकिंग, सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसके अर्थमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्यूब्स एंड डाइसेस। फ्रेंड्स, मेंटल एबिलिटी के साथ साथ ही यहाँ पर इन्होंने स्टैटिक्स को भी डाल रखा है। स्टैटिक्स को जब डाल रखा है, हम स्टैटिक्स में देख सकते हैं बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन, मॉड, मीडियन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। लास्ट टाइम भी 2 से 3 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपको यहाँ से देखने से मिल रहे थे। स्टैटिक्स काफ़ी अच्छा पार्ट करता है यहाँ पर अपना अदा। आरपीएससी ज़्यादा फोकस्ड रहती है मिन, मॉड, मीडियन पर, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए थे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर क्वेश्चन थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बच्चों को परेशान किया था। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम मैथमेटिक्स की बात यहाँ करूँगा। सेकेंडरी लेवल का मैथमेटिक्स यहाँ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा टफ रह सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ही आप यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आरपीएससी से कि काफ़ी ईजी लेवल के यहाँ पूछ सकता है। बेसिकली नेचुरल रैशनल नंबर्स, real numbers, decimal expressions, law of exponent, zero of polynomial, relation between zeros, coefficients of polynomial division, algorithm, algebraic method, solutions of two variable। फ्रेंड्स, यहाँ आपको सेकेंडरी से अपर लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। बात मैं करूँ मेंसुरेशन की मैथमेटिक्स के अंदर, फ्रेंड्स मेंसुरेशन में यहाँ पर आपको एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, right circular cylinder, right circular cones, sphere, volume of cuboid, cylinder, right circular cone, sphere, बेसिकली कंप्लीट मेंसुरेशन यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है फ्रेंड्स। इसके लिए आप 10th क्लास की बुक्स, इसके अलावा कुछ कुछ आप 12th में यहाँ पर इनके आपको देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को प्रेफर कीजिए, क्योंकि आरपीएससी बेसिकली वहीं से क्वेश्चन पूछता है। हम क्या करते हैं कि दूसरी किताबों को देख लेते हैं कि हाँ उस किताब में ये है, उस किताब में, और हम भूल जाते हैं कि राजस्थान के एग्ज़ाम्स में राजस्थान शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करती हैं। फ्रेंड्स, इसी सेक्शन में मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, हिंदी की। हिंदी, फ्रेंड्स, हिंदी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर करती है, और हिंदी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ हिंदी ही बनाती है। और हम ये सोचते हैं कि हिंदी को क्या पढ़ना है, बाकी हिंदी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी में यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द और भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। इसके अलावा आजकल एक काफ़ी ज़्यादा आने लगा है आरपीएससी के, ये जो क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है, केवल प्रशासनिक शब्द यहाँ पर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, केवल प्रशासनिक शब्द। तो फ्रेंड्स, हिंदी यहाँ पर आपके लिए स्कोरिंग हो सकती है, ज़्यादा टफ नहीं है। संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि यहाँ पर काफ़ी परेशान करती है, वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसी में आगे बढ़ते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिलेबस इन्होंने दिया है, ज़्यादा कुछ इतना टफ सिलेबस इन्होंने यहाँ नहीं बनाया है। और आरपीएससी का ये इतिहास रहा है कि इंग्लिश हमेशा से वो सीक्वेंसली पूछते हैं, जैसे टेंसेज, ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, करेक्ट सेंटेंस, ग्लॉसरी, एंटोनिम, सिनोनिम, इसके अलावा वन वर्ड, और इसके अलावा वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड। फ्रेंड्स, इंग्लिश भी आप काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर ग्रामर को कवर कर सकते हैं। ग्रामर कवर होने के साथ साथ आपका इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ हो जाएगा। मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की फ्रेंड्स, तो लास्ट 6 माह का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरपीएससी 6 महीने से ज़्यादा का करंट अफेयर नहीं पूछता है। यहाँ पर सेंसस ऑफ राजस्थान 2011 के परिप्रेक्ष्य में करंट प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा स्कीम्स जो चल रही हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो चल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्थिक समीक्षा को मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि आर्थिक समीक्षा जरूर करके जाइए। आरपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है आर्थिक समीक्षा पर। इसके अलावा आपका हाइजीनिक स्कीम्स ऑफ राजस्थान, पोटेंशियल इन इंडिया, स्पेशल यहाँ पर राजस्थान को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जाएगा करंट अफेयर्स में। स्पेशल प्रोग्राम जो एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम जो चल रहे हैं, पर्सन, इसके अलावा मुख्य जो पर्सन रहे हैं भारत में इन दिनों, सभी प्राइजेस, अवार्ड्स, फंक्शंस, ऑथर, अच्छी अच्छी बुक्सें जो इस वक्त आई हैं, पुरानी बुक्सें जो अच्छी रही हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में बात करूँ जनरल साइंस की। फ्रेंड्स, साइंस यहाँ पर आपको अच्छा एक मार्क स्कोरिंग रह सकती है।
काफ़ी ज़्यादा वही 10th 12th की इन्होंने यहाँ पर उठाया है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फोर्स, लॉ, वर्क, एनर्जी, टिश्यूज़, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, एवोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये सब आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों, देखिए आप किसी दूसरे ऑथर की किताब पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप पढ़िए सटीक, जो आता है उसी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जनरल साइंस में मैं कहता हूँ आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को पढ़ सकते हैं, वहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। 9th 10th की किताबें उठाइए और वहाँ से आप साइंस को कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो देखिए पॉलिटी में सिंपल सा रूल है, आपको संविधान तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको संविधान में के साथ साथ इलेक्शन इन इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन इमरजेंसी को भी आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स पावर, पार्लियामेंट एंड स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ के जाना। एक बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप पॉलिटी पढ़ने लगें तो आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पॉलिटी को पढ़िएगा। दूसरी बात, अब मैं बात करूँ लास्ट, यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी इन्होंने यहाँ पर दिया है। ज्योग्राफी में देखिए पिछले काफ़ी टाइम से सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है कि नदियाँ, पहाड़, पहले ये पूछा जाता था। आजकल काफ़ी ज़्यादा हद तक आरपीएससी टारगेट करने लगा है ड्रेनेज सिस्टम को, क्लाइमेट को, एग्रीकल्चर को, लाइव स्टॉक्स को, मिनरल्स को और एनर्जी रिसोर्सेज को, साथ में इंडस्ट्री को और ट्रांसपोर्ट को। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चंस बहुत ही ज्योग्राफिकली पूछ लिए जाते थे कौन चीज़ कहाँ पर है, लेकिन अब आजकल ये काफ़ी ज़्यादा हद तक टारगेट करने लगे हैं, जो एक सिस्टमेटिकल पोर्शन में जाकर जहाँ पर ड्रेनेज, अकाल और सूखे की तरफ इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान जाता है। इसके अलावा टूरिज़्म की बात। लास्ट पॉइंट जो फर्स्ट ग्रेड के जो पहले पेपर में स्कूल एजुकेशन के अंदर लेक्चरर के लिए, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनारियो इन राजस्थान, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसी का है। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट में आपको कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन सुपरविजन, इंस्पेक्शन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनारियो इन राजस्थान, organization and function of following primary secondary education, SCERT, BSERIASC डाइट। फ्रेंड्स, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, इन सभी के बारे में क्वेश्चन रेज होते हैं। लास्ट टाइम भी समग्र शिक्षा अभियान से, स्माइल प्रोजेक्ट से और दीक्षा राइज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हुए थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें जो है, इस एक्ट को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा तैयार रहना है। राइट टू चिल्ड्रन फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, लगभग पिछली बार 7 से 8 क्वेश्चन इसी एक्ट से बने थे, और हम हर बार गलती यही करते हैं कि एक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा था। फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े रहिए, इसी प्रकार की जानकारी को पाते रहिए। आरपीएससी अजमेर से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको राजस्थान जॉब अलर्ट पर मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पहले पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर जो सभी के लिए कॉमन है, ये उसका सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।